देखो, बैंक में जब आप पैसा डालते हो ना, एफडी करते हो, तो 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में वो पैसा जो होता है ना, आपको बहुत बड़ी रिटर्न नहीं देता है। आप उसको डाल के छोड़ देते हो, बहुत लंबे समय के बाद आप देखते हो ना, तब कहते हो कि आज ये पैसा का मैं एफडी किया था किसी समय में, तो इतना पैसा का मुझे रिटर्न मिल रहा। कहीं आप लैंड लेते हो, किसी समय आपने सपोज करो मात्र कुछ पैसे खर्च करके 50,000, 1 लाख खर्च के लिया था वो लैंड। एक लंबे समय के बाद आज आप क्या करते हो, उस लैंड की कीमत जो हो गई है 30 लाख हो गई है, मतलब उसकी जो है प्राइस जो है बढ़ गई है इतने लंबे समय के बाद। ठीक है। ये जो देखो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये जीवन की हमको कितनी बड़ी शिक्षा देता है। कोई भी चीज़ जो होता है ना, ओवर अ नाइट आपको फ़ायदा नहीं देता है। चेहरे पे भी ना, एक दिन आपने फेस पैक लगा के आप गोरा नहीं हो सकते हो। हम लोग हमेशा लगाते हैं, तब चेहरा का जो रंगत है साफ़ सुथरा रहता है और रंगत जो है निखरा रहता है। जिम में भी कोई एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने जा कर के अपने आप को पतला नहीं कर सकता है। रेगुलर वहाँ जाना पड़ता है, तब आप अपने आप को स्लिम और फिट रख सकते हो। मॉर्निंग वॉक भी आप डेली करोगे, फिर आप फिट रहोगे, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली भी आप स्ट्रांग फील करोगे। बच्चा भी ना एक दिन, एक महीना पढ़ के ना बहुत अच्छा कैरियर नहीं बना सकता, उसको भी कंसिस्टेंट पढ़ना पड़ता है। फिर एक लंबे समय के बाद देखते हो कि वो बच्चा बहुत ऊंची मुकाम पे पहुंच गया, तो उस गांव, समाज, हित नाता, परिवार के लोग क्या बोलते हैं, ये मेरे गांव का बच्चा था। मतलब पहले वो बच्चा जो था एक पर्टिकुलर माँ बाप का बच्चा था, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद आज वो बच्चा बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया, तो सब लोग बोलते हैं ये मेरे गांव का बच्चा था, मेरे शहर का बच्चा था, मेरे राज्य का बच्चा था। मतलब वो बच्चा जो अब जनरल एक प्रॉपर्टी बन गया, उसका माइंड का वो क्वालिटी से वो उस मुकाम पे पहुंचा। अब देखो, गौर करो ना, तो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप हम सब उठना चाहते हैं, जीवन की जो सांसारिक परिस्थिति है, परेशानी है, जो ये लोह लड़ाई है, कन्फ्लिक्ट होता है, आर्गुमेंट होता है, इस सब से निकलना चाहते हैं। हर इंसान जो है पीस ऑफ माइंड को एंजॉय करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो पीस ऑफ माइंड होता है ना, वो माइंड आपको अपने आप से परिचय कराती है, आपके अंदर की जो हिडन पोटेंशियल है, शक्ति है, उसको बाहर निकालती है, आपको ऊपर वाला से जोड़ती है। लेकिन ये चीज़ें एक दिन, एक महीना, एक साल में नहीं होता। इसके लिए भी आपको कंसिस्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छा से किसी ने बता दिया कि भाई 45 दिन, हाँ, सवा महीना इसकी पूजा करो, साल भर ना ये तुम काम करो तो आप सफल हो जाओगे। और उस तरह की अगर सफलता मिलती भी है ना, जो 45 दिन, 21 दिन, हाँ, 1 साल, 6 महीना पूजा करके होती है, मेडिटेशन करके, वो क्षणिक होती है। मतलब कुछ समय के बाद फिर आप उसी स्थिति में आ जाओगे अगर आपने करना छोड़ दिया तो। देखो, लाइफ में भी यही चीज़ होता है। अगर आप किसी पथ पे चलते हो, आप अध्यात्म के पथ पे चलते हो, स्पिरिज्म की तरफ जाते हो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हो, ऊपर वाला से जुड़ते हो, तो उसमें लगे रहो। ऐसा नहीं कि भाई हम सत्संग जा रहे हैं, मेडिटेशन सेंटर जा रहे हैं, हैप्पीनेस क्लब जा रहे हैं, वहाँ जाते हैं, सीख के आते हैं, और फिर जब उस सेंटर को छोड़ देते हैं तो घर आके क्या कहते हैं, वो बातें वहीं के लिए ठीक थी, बहुत अच्छी थी, अच्छा लगा, 1 घंटा के 2 घंटा के सत्संग में गए, या 1 महीने का हम कोर्स करके आ गए, बहुत अच्छा था, बड़ा मन में शांति था, लेकिन घर में पॉसिबल नहीं है सब। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। आपको उस चीज़ पे हमेशा ही हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। अपने माइंड के अंदर हमेशा ही हमेशा पॉजिटिव बातें डालना पड़ेगा, अपनी शक्ति को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर एक लंबे अंतराल के बाद आपको फील होगा कि आज हमारे अंदर कितनी शक्ति आ गई है, हम वही इंसान हैं, वही इंसान है, पहले कैसे थे। पहले की पुराने की फ़ोटो देखते हो ना, हाँ, आपको तो पहले हम कैसे थे, आज हम कितने अच्छे हो गए हैं, मैं वही आदमी हूँ, आज मेरी पर्सनालिटी कितनी अच्छी निखर गई है। देखो, होता क्या है ना कि जब इंसान एक अच्छी मुकाम पे पहुंच जाता है ना, तो उसके अंदर की शक्ति निकलने लगती है, पॉजिटिव शक्ति निकलने लगती है, जो उस इंसान के चेहरे पे तेज भरती है। उसका जो आत्मा का प्रभाव होता है ना, वो चेहरे पे झलकना शुरू होता है। तो अब उसी इंसान की जो तस्वीर होती है वो सुंदर लगने लगती है। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी होता है ना, बहुत अच्छे मुकाम पे थे, लेकिन कुछ जीवन में परिस्थिति आई, परेशानी आई, आप नकारात्मकता से घिर गए, निगेटिव इमोशन से घिर गए, घिरते चले गए, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में चले गए, तब भी आपकी फ़ोटो जो हो जाती है उल्टी हो जाती है। आहे, आप क्या कहने लगते हो, पहले हम कितने सुंदर थे, अब मेरा कैसा फ़ोटो आता है। आप वही हो, सिर्फ आपकी सोच बदली तो उसका इफ़ेक्ट जो है आपके चेहरे पे भी दिखने लगा, छलकने लगा। इसलिए देखो, कोई भी काम करो ना तो लंबे समय तक करो, स्थिर भाव से करो, शांत मन से करो, क्योंकि धरती पे आप आए हो अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाने, लाइफ को सुंदर बनाने। और कभी भी अकेले होने से मत डरो। सीता भी अकेले ही, माँ सीता गई वन में, सुंदर अपना लाइफ बनाई। द्रौपदी भी अकेले थी, श्री कृष्ण आए। तो आपके और हमारे साथ भी श्री कृष्ण है, माँ दुर्गा है। इसलिए लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के बारे में सिर्फ सोचो।